हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज के लेक्चर में हमें उन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले अपन फॉर्मेट देख लेते हैं वापस, और फिर उसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा था, देखो रेखिक अवकल समीकरण अपना चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा फॉर्मेट था अपना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपका था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो कितना होता है, यूनिटी होता है, इकाई होता है। और दूसरा फॉर्मेट अपना था स्टैंडर्ड फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, ए की पावर पी डी वाई, और जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई। वाई के सापेक्ष इसमें इंटीग्रेशन करना है और इसमें आपको एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। अब देखो और कुछ क्वेश्चन कर लिए, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। ये जब स्टार्टिंग में जब हमने रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था। अब देखो और क्वेश्चंस करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में तब तो अपने को डायरेक्ट अपने को कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। इकाई दे रखा है आपको, तो ये क्या कौन से फॉर्म में है, मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दी हुई है। तो लिखेंगे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। ये हो गई आपके समीकरण संख्या एक। समीकरण एक की तुलना किससे करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से करोगे। समीकरण एक की तुलना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर करो। तो यहाँ पे देखो p बराबर तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, और q के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स। अब देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है इसका, e की पावर p dx इक्वल टू e की पावर p क्या है अपने पास 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स dx हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको देखो समीकरण अलग मानो तो मान सकते हो आप, इससे जो ऊपर वाला फॉर्मेट है इसको आप अलग अलग मान सकते हो या डायरेक्ट यहीं पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इसको क्या दे देते हैं, समीकरण संख्या 2। अब देखो इस इंटीग्रेशन को मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को क्या कर देता हूँ मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ। ई की पावर वाले पद है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ अलग से सोल्व कर देता हूँ।
ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना आपको दिया हुआ है, ये वाला, इसको मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ और फिर लास्ट में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। या तो आप ऐसे कर लो, या आप यहीं पे डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो क्या करेंगे, अलग करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ, आई दे देता हूँ, लेट I1 इक्वल टू, सिर्फ इंटीग्रेशन को ले रहा हूँ, ध्यान रखना कहीं गलती मत कर देना कि आप ई वाले पद को ले रहे हो। ई वाले पद को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन ई वाले जो ऊपर इंटीग्रेशन दे रखा है उस वाले पद को हम ले रहे हैं। जिससे क्या होगा, जो भी मान आएगा ना वो सारा मान उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, समीकरण संख्या 2 में रख दूंगा। आपकी इच्छा है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं अलग कर रहा हूँ तो अलग तरीके से ही होगा, नहीं, आप इस पूरे इंटीग्रेशन को डायरेक्ट वहां पे भी लिख सकते हो। मतलब सेकंड है ना जो समीकरण, वो समीकरण सेकंड में भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि ई के पावर में लिख रहे हैं हम। इस इंटीग्रेशन को अलग कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ समझो, इसमें इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ बताओ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। तो अब मैं इसको क्या मान लूँ, देखो रूट एक्स को क्या मान सकता हूँ, टी मान सकता हूँ। लेट रूट एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। देखो ध्यान से समझना, ये इंटीग्रेशन ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, और तो आराम से हो जाएगा सवाल। इसमें हमने क्या किया, रूट एक्स बाहर ले लिया, 1 माइनस एक्स, तो 1 एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स को मैं ही लिख सकता हूँ ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। और 2 को कैसे लिखते हैं हम, जैसे मान लो ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2। तो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर या √2 का होल स्क्वायर एक ही बात है ना। तो देखो रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। रूट एक्स का अवकलन क्या होगा बताओ, 1/2√x dx बराबर dt, यही अवकलन होगा ना। x की पावर 1/2 का क्या अवकलन होता है, d/dx। x की पावर 1/2 का क्या डिफरेंशिएशन होता है बताओ, यही तो होता है 1/2। आगे x की पावर 1/2 माइनस 1, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अब यहाँ dx था ना, तो देखो अपने को चाहिए सिर्फ किसकी वैल्यू, 1/√x की वैल्यू, 1/√x dx बराबर, तो 2 उधर चला जाएगा, 2 dt। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। यहाँ देखना अब, (1/√x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप बताओ, इतने से के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, देखो देखो इसमें इंटीग्रेशन ही समझना इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रेशन ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। सवाल हो जाएगा आराम से आपका, इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 डी टी 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और मैंने इसलिए ही अलग इस इंटीग्रेशन को शो किया है क्योंकि देखो इतना बड़ा इस चीज को हम वहां पे e की पावर में लिखते ना तो थोड़ा सा सही नहीं दिखता अच्छे से, इसलिए मैंने इस इंटीग्रेशन को अलग लिखा है। और कोई ये नहीं है कि भाई इस तरीके से सोल्व होगा, वहां पे भी अपन सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। अब देखो इसको अलग करना पड़ेगा, तो देखो 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a/1 प्लस टी b/1 माइनस टी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी।
इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या, ए इंटू में 1 माइनस टी प्लस बी इंटू में 1 प्लस टी। कैंसिल आउट। तो यहाँ बच गया अपने पास 1 इक्वल टू ए 1 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। अब देखो टी के स्थान पर कुछ पुट कर दो। टी के स्थान पर मैंने पुट कर दिया, पुट टी इक्वल टू 1। टी इक्वल टू क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो टी इक्वल टू 1 रखते ये वाला पद क्या हो जाएगा 0, और ये वाला पद क्या हो जाएगा 1 प्लस टी है ना। यहाँ पे टी की जगह यदि 1 रखूंगा तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, ए के कोफिशिएंट में तो 0 हो जाएगा, और बी वाला में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू 2bt। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी टी के स्थान पर तो हमने रख ही दिया ना। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब एक बार क्या पुट कर दो, t इक्वल टू -1 रख दो, पुट t इक्वल टू -1। तो t इक्वल टू -1 रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास बताओ, 1 इक्वल टू ये वाला पद क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2, तो 2a हो जाएगा, और वो वाला पद ये जो b वाला कोफिशिएंट में ये वाला क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब इस इंटीग्रेशन को क्या लिख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1 यहाँ से I1 हो जाएगा 2, तो बाहर आ जाएगा, 2 तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाएगा 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो हमने अलग रखेंगे तो b का मान क्या आएगा अपने पास, b का मान अपना क्या था 1 माइनस टी का स्क्वायर था ना, 1 प्लस टी 1 माइनस टी। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो वापस से। a अपॉन 1 प्लस टी, बी 1 अपॉन -1 माइनस टी है ना। टी के स्थान पर 1 रख दिया तो ये हो गया 1 रखा तो 2b, और -1 रखा तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 1/2 सही है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 dt प्लस 1 प्लस टी, और फिर b वाले पद में क्या हो जाएगा, b का मान क्या था 1/2, सॉरी इंटीग्रेशन 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल एक बार इंटीग्रेशन लगा दिया ना, पूरे को हटा देते हैं। ए के स्थान पर वैल्यू रख दो और बी के स्थान पर वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा देखो क्या अपने पास इंटीग्रेशन, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ए के स्थान पर क्या रखोगे 1/2, और ये हो जाएगा अपने पास क्या 1 प्लस टी। बी के स्थान पर वैल्यू रख दो 1/2 1 अपॉन 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेशन कर दो, फिर सॉल्व कर दो, और फिर समीकरण 2 में उसका मान रख दो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास 2 पूरे पे बार है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास इस इंटीग्रेशन को अलग अलग भेज दो, देखो तो 1/2 बाहर ले सकते हैं अपन, वन बाई टू क्या ले लो बाहर ले लो, तो 1/2 बाहर लेंगे तो 2 इंटू 1/2, और इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो dt अपॉन 1 प्लस टी और dt अपॉन 1 माइनस टी कर दो।
तो यहाँ से 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया log 1 प्लस टी और प्लस log 1 माइनस टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा देखो, डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी अपॉन 1 माइनस टी। तो ये सॉल्व कर लो, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया log 1 प्लस टी और ये हो गया log 1 माइनस टी। log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn। तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1 माइनस टी है ना, log 1 माइनस टी हो जाएगा और टी का और होगा -1, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो log 1 प्लस टी हो जाएगा इसका तो, और इसका क्या हो जाएगा log 1 माइनस टी, और माइनस टी है ना कोफिशिएंट, इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा दोबारा। तो यहाँ से हो जाएगा log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना इंटीग्रेशन कैसे हुआ है दूसरे वाले का। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, इस वाले इंटीग्रेशन का क्या होगा, log 1 माइनस टी होगा और माइनस टी का इसको करते हैं ना अपन दोबारा, तो 1 माइनस अवकलन करते हैं ना, तो 1 माइनस टी -1 हो जाएगा। ध्यान रखना कोफिशिएंट का क्या लगता है, भाग लगता है, तो ये चीज ध्यान से करना। तो यहाँ पे देखो I1 का मान ये आ गया, तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया, e की पावर में log 1 प्लस टी 1 माइनस टी। e की पावर log में आपको पता है कि ये वाला पता आ जाता है मान, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। और 1 प्लस टी, टी किसको माना था, 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। ये इंटीग्रेशन ध्यान से कर लेना, ठीक है। बस आप सॉल्यूशन निकाल लो, आंसर आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ कितना अपने पास, 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू क्यू कितना अपने पास बताओ, क्यू अपने पास था 1 माइनस रूट एक्स, और आई एफ कितना है अपने पास 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या, कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा लास्ट सॉल्यूशन, y इंटू 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3/2। ये आपका समाधान का आंसर हो जाएगा। दो बटा तीन एक्स की पावर 3/2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अब देखो कुछ दूसरे टाइप के, जो दूसरा फॉर्मेट था ना, उसके और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन सिंगल सेकंड। वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो इसको डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट बनाओ। तो यहाँ से देखो यहाँ पे बनेगा, देखो कौन सी फॉर्मेट बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, डी एक्स की मल्टीप्लाई में इस वाले पद के नीचे ये आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बनेगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बनेगा तो टेन इनवर्स वाई के नीचे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अभी इसको ये वाला पद जो है ना माइनस एक्स वाला, ये वाला पद आ जाएगा आपके लेफ्ट साइड में। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या एक हो गई, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब इस समीकरण एक की तुलना हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे इसकी। तो समीकरण एक की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से करेंगे। समीकरण एक की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू से करने पर, तो इससे करेंगे जब पी के स्थान पर क्या आएगा अपने पास, एक्स के जो मल्टीपल में जो पद है, एक्स के मल्टीपल में कौन सा पद है, वन प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालो, इंटीग्रल फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, ए की पावर पी डी वाई होता है, वाई होता है ध्यान रखना। तो ए की पावर वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बन जाएगा ना, ये तो बनेगा टेन इनवर्स वाई। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया अपने पास। अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। जनरल सॉल्यूशन एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई, वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स इंटू आई एफ कितना है अपने पास, ए की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है बताओ, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए की पावर टेन इनवर्स वाई और साथ में डी वाई। ये करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो बताओ देखो इसमें क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स वाई को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू। अब देखो इसमें क्या होगा कि e की पावर टेन इनवर्स वाई के स्थान पर तो क्या आ जाएगा, e की पावर t, और ये क्या आ जाएगा t, और वन प्लस, देखो ऐसे समझो, इसके स्थान पर तो क्या लिख दूंगा मैं, dt लिख दिया, dt लिख दिया है ना। और e की पावर टेन इनवर्स वाई के स्थान पर क्या लिख दूंगा, e की पावर t, और टेन इनवर्स वाई के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, t लिख देंगे। तो e की पावर t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा,
इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आइलेट के नियम से। आइलेट का नियम क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो फर्स्ट कौन मानेंगे, फर्स्ट हो जाएगा ये और सेकेंड हो जाएगा आपका ये। तो कर दो इसका इंटीग्रेशन। तो अक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पहला ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो देखो इसको या तो पूरा फॉर्मेट लिखो तो फॉर्मेट लिख लो, नहीं तो आप इतना बता रखा है ना, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। है ना, ये तो इजी सही है। फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और ई की पावर टी का वापस करेंगे तो ई की पावर टी प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा अक्स इंटू ई की पावर, तो यहाँ से ई की पावर टी कॉमन, टी माइनस वन प्लस सी। तो यहाँ से टी की वैल्यू तो अक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई का यदि अपन भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा अक्स, और यहाँ से बचेगा आपके पास टेन इनवर्स वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस का, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर वाला लिखते हो तो भी आंसर सही है, लेकिन एक चीज़ अपने गलती कर दी, यहाँ पे टी की पावर टी भाग में हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे भाग लग जाएगा ई की पावर, ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा भाई, नीचे भाग लगेगा ना इसी अपॉन ई की पावर टेन इनवर्स वाई, तो ऊपर आएगा तो माइनस का टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो एक आगे और क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम 2 से 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, और इस प्रकार से हम 12-13 क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक टॉपिक पे। देखो जिसने अभी तक अपना जो मैथ्स ब्लेंडेड इंस्टीट्यूट जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको और आगे से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और कमेंट करके भी बताया करो आप क्लास कैसी लग रही है, और लाइक और शेयर तो क्या ही करो बस अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये करना आपको। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सबसे पहले देखो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट बनेगा या डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ देखो यदि हम ऐसे करें डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो यदि हम ऐसे वाले पद को करेंगे तो यदि मान लो इस वाले पद को उधर भेजते हैं माइनस में, है ना, और यदि डी वाई बाई डी एक्स देखेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर के भाग में क्या जाएगा, क्या जाएगा अक्स माइनस ई की पावर टेन, तो ये वाला पद नहीं जाएगा, तो ये वाला बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस। तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, या ऐसे बना के देख लो, देखो तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, सीधा लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी वाई, उल्टा हो गया ना, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबके। देखो कुछ भी नहीं किया है, या मैं वापस पूरा लिख के बता देता हूँ। देखो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी।
तो यहाँ से देखो, यदि हम इस वाले पद को उधर भेजते हैं, उस वाले पद को क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, तो यहाँ ऐसे कर लो कि 1 + y² का भाग लगा दो। तो ऐसे कर लेंगे, देखो इसको x माइनस e की पावर tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -1 + y²। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया, मान लो dy/dx निकाला, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1 -+y² अपॉन x माइनस e की पावर tan इनवर्स y। ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला पद तो ऊपर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस x माइनस e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², ये वाला पद बन जाएगा। अब इस वाले पद को क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन 1 + y², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 + y²। अभी ये हो गया इजी सा सवाल, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ये हो गया समीकरण संख्या 1। समीकरण 1 की तुलना dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से करने पर, करो तो इससे तुलना। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बताओ। तो यहाँ से आ जाएगा p के स्थान पर तो 1/1 + y², और q के स्थान पर क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब क्या निकाल लो, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो। तो इंटीग्रल फैक्टर तो आपको पता ही है कि e की पावर p dy, तो यहाँ से e की पावर 1/1 + y² dy। तो ये आपको पता है डायरेक्ट क्या बनने वाला है, e की पावर tan इनवर्स y। ये तो इजी सा सवाल है, वही सेम टू सेम बन जाएगा उसी प्रकार से, है ना। ये तो हो गया अपना इंटीग्रल फैक्टर। तो यहाँ से देखो अब आगे क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, q इंटू आई एफ। तो x इंटू आई एफ कितना है, e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q कितना, q कितना अपना बताओ इसमें, q अपने पास e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², और साथ में क्या है, e की पावर tan इनवर्स y। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y को क्या मान लेंगे, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। तो यहाँ से 1 + y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, इसके स्थान पर क्या लिख दोगे आप, dt लिख दोगे, और e की पावर t इंटू ई की पावर t कितना हो जाएगा, e की पावर 2t। यही तो बनेगा आपके पास, e की पावर t इंटू ई की पावर t इंटू dt। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2t, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो आगे करते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है।
तो कर दो इसको, x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू e की पावर टू टी का क्या हो जाएगा, e की पावर टू टी अपॉन में टू प्लस सी। तो ये हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू वन बाई टू e की पावर टू टी की जगह क्या माना था अपने, टेन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स y प्लस सी। यदि मैं मान लो e की पावर टेन इनवर्स y का भाग दूँ, या इतना भी आंसर सही है, भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू टेन इनवर्स y है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो हम 2 से 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगले लेक्चर में करेंगे और इसके बाद में हम कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद में अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम बर्नौली अवकल समीकरण, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि क्लासेज अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।